नमस्कार दोस्तों, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया, कमेंट किया और लाइक किया। उनको भी धन्यवाद जो चुपचाप देखते रहे। कुछ भी हो, साथ तो बना रहा। जी हाँ, हम अब यूट्यूब पार्टनर बन चुके हैं। पार्टनर ही क्या, अब हम यूट्यूब फैमिली बन चुके हैं। जब मैं पहले कोई चैनल देखता था और जब ये शब्द सुनता था यूट्यूब फैमिली, बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन आज महसूस हुआ, सच में वो फीलिंग आती है यूट्यूब फैमिली वाली। ऐसा लगता है कि जो ये सब्सक्राइबर हैं ये फैमिली है, उस फैमिली का हिस्सा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहिए और भविष्य में भी इस तरीके से ही अपना प्यार और रिस्पेक्ट बरसाते रहिए। इस चैनल को बनाने का हमारा जो इरादा है वो समाज को अवेयर करना, जानकारी फैलाना और जो ये जनरेशन चल रही है इस जनरेशन को एक डायरेक्शन देना और इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर सुनहरे भविष्य को लिखने की कोशिश करना, यही हमारा चैनल का उद्देश्य है। इस तरीके के ही वीडियोस और जानकारियां आती रहेंगी और अब हम देखते हैं आगे का कार्यवाही कैसे चलेगा। और अब हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक ये है कि जब हम भारत के नक्शे को देखते हैं और जब ईस्ट की साइड देखते हैं तो एक ऐसा राज्य है जो है तो ईस्ट में, लेकिन उसके नाम के सामने वेस्ट लगता है। जी हाँ, वेस्ट बंगाल। क्योंकि राजनीतिक गलियारे में और वेस्ट बंगाल का नाम गूंज ही रहा है, चुनाव आने वाले हैं, तो क्यों ना हम इस कंफ्यूजन को दूर करें कि ये राज्य ईस्ट में होते हुए भी वेस्ट बंगाल क्यों लगाता है। क्या ये हिस्टोरिकल मिस्टेक है या ज्योग्राफिकल मिस्टेक है? तो इसके पीछे जो कहानी छुपी हुई है वो 1905, 1947 और 1917 की कहानी छुपी हुई है। चलो हम उसी पे नजर डालते हैं। तो जो आज का वेस्ट बंगाल है ये पहले बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। मसलन जो आज का उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आसाम और बांग्लादेश है, ये पूरा मिला के बंगाल हुआ करता था। जब यहाँ पे मुगल आए तो मुगल के लिए तो ये बहुत ही समृद्ध और संपन्न क्षेत्र हुआ करता था। इवन मुगल के लिए तो ये एक व्यापारिक केंद्र भी था। और इसके बाद आए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वही डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। सच्ची तो कहा है, यो देश मारा अंग्रेजा ने खोया, देश के में आए थे व्यापारी बनकर बेईमान, किले पे चढ़ाई करके घोट मारे इंसान, चाल ने यो समझा कोन्या सादा बोड़ा हिंदुस्तान, करते करते राज्य हिंद ने यो बीज पाप का बोया, यो देश मारा अंग्रेजा ने खोया। चलो बैक टू द स्टोरी। जब अंग्रेज यहां पर आए और इन्होंने देखा कि बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र है तो 1905 के अंदर इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आए और इसका नाम दिया बंगाल प्रेसिडेंसी एक्ट। इन्होंने एक सीधा सा कारण दिया कि इतने बड़े क्षेत्र को एडमिनिस्ट्रेटिवली संभालना मुश्किल है, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र को हम ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बना सकते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तो हमें इसको बांटना पड़ेगा। और उन्होंने इस इंटेंशन को, इस चाल को, डिवाइड एंड रूल वाली चाल को रखते हुए वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल बांट दिया। वहां से ये हिस्सा हुआ बंगाल का, वेस्ट और ईस्ट। लेकिन 1905 में इन्होंने ये बांट तो दिया था, अब इसका विरोध हुआ। 1911 के अंदर ये डिसीजन वापस लेना पड़ा और ये फिर से बंगाल बन गया। लेकिन 1947 में इसका फिर से बंटवारा हुआ। और ये बंटवारा क्यों हुआ? 1905 के अंदर ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत जो दिमाग के अंदर धार्मिक और बदले की भावना के जो बीज बो दिए गए थे वो आग 1947 में जाके फिर से आ खड़ी हुई। जब 1947 के अंदर धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ तो जो वेस्ट बंगाल था वो भारत के अंदर चला गया और जो ईस्ट बंगाल था वो ईस्ट पाकिस्तान में चला गया। जी हाँ, ये वहीं से ही जो वेस्ट बंगाल का हिस्सा था वो भारत में आ गया और जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया। लेकिन जब भाषा, क्षेत्र और अधिकार की लड़ाई हुई तो 1971 के अंदर बांग्लादेश बन गया। इसको हम कह सकते हैं बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और जब ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश में चला गया तो वो देश बन गया बांग्लादेश और रह गया वेस्ट बंगाल। जी हाँ, अब ये टेक्निकल पॉइंट समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो ये वेस्ट बंगाल है ये भारत का वेस्ट नहीं है, ये बंगाल का वेस्ट है और आज भी ये वेस्ट बंगाल चल रहा है।
तो इसके पीछे ये रीजन था। तो अब सवाल आपसे है, क्या ये हिस्टोरिकल मिस्टेक खत्म नहीं होनी चाहिए? क्या जो ब्रिटिश कॉलोनियल के टाइम में जब ये नाम रखा गया वेस्ट और ईस्ट, क्या इसको ठीक करने की जरूरत नहीं है? ऐसा नहीं है, कई बार कोशिश भी की है नाम चेंज करने की, लेकिन राजनीतिक विचारधारा आड़े आई और ये सफल नहीं हो पाया। तो ये अब आपसे सवाल है, कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि ज्योग्राफिकल लोकेशन पे इसका नाम चेंज करना चाहिए या ये हिस्टोरिकल मिस्टेक को कंटिन्यू रखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और फिर से एक बार धन्यवाद यूट्यूब फैमिली को। धन्यवाद।